आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा प्लेनेट होता है जिसको हम अगर एक्टिवेट कर लें तो वो प्लेनेट हमें फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है। वो प्लेनेट ऐसा प्लेनेट होता है जो हमें अपने करियर की ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, हमें अपने काम में माहिर बना सकता है, हमें वर्ल्ड फेमस बना सकता है। और जब हम फेमस होते हैं, अपने करियर की ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है, पैसा तो फिर एक बाय प्रोडक्ट बन के रह जाता है। आज के वीडियो में मैं आपसे उसी ग्रह के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि उस ग्रह को पहचाने कैसे, उस ग्रह को एक्टिवेट कैसे करें, उस ग्रह की ऊर्जा को समझें कैसे, और अगर दिक्कत है तो उसके उपाय किस तरह से किए जाएं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मंगल ग्रह की। जी हाँ, हम देखिए करियर अच्छा सेटल हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हम देखते हैं शनि से। उस करियर से हमें पैसा कितना आ रहा है, पैसे का फ्लो कितना बन रहा है, उसको हम देखते हैं चंद्रमा से। लेकिन क्या हम अपने काम में सुपर स्पेशलिस्ट बन पाएंगे, हम अपने काम में माहिर बन पाएंगे, वो डिपेंड करेगा मंगल के ऊपर। क्या हम अपने काम में लाखों में एक बन पाएंगे, वो डिपेंड करेगा मंगल के ऊपर। क्या हम अपने काम में दुनिया में पहचाने जाएंगे, वो भी डिपेंड करेगा मंगल के ऊपर। और क्या हमारा वो काम जो है हमें नेम फेम सफलता पैसा सक्सेस सब कुछ दे पाएगा, वो भी डिपेंड करेगा मंगल के ऊपर। तो मंगल देखिए कितना इंपॉर्टेंट ग्रह है। तब भी तो मंगल जब भी मकर राशि में आता है तो उच्च का कहलाता है। मकर राशि क्या है? करियर की राशि। मकर राशि क्या है? हमें जीवन में साधन देने वाली राशि के किन साधनों से हमें जीवन में पहचान मिलेगी। तो मकर राशि और मंगल का संबंध आप देखिए, तभी ऋषियों मुनियों ने अपने नॉर्म्स में मंगल को मकर राशि के साथ जोड़ा हुआ है। तो मंगल जब भी आपके बर्थ चार्ट में वीक होंगे ना, तो इंसान क्या है, एक एवरेज सा इंसान बन के रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना गुजारा करने लायक इंसान बन के रह जाता है। मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो सबसे सेंसिटिव ऊर्जा है। नॉर्मली ना हम समझते हैं कि चंद्रमा सबसे सेंसिटिव है, जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। गलत है। चंद्रमा तो फिर भी एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेनेट है, तब भी तो किसी भी ग्रह को सही करने के लिए हम चंद्रमा की मदद लेते हैं। देखिए, मंगल एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेनेट है। बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन कोई और दो ग्रहों का होगा, डिस्टर्ब मंगल हो जाएंगे। कोई और ग्रह जो है मंगल के घरों में बैठे होंगे तो भी डिस्टर्ब मंगल हो जाएंगे। वो किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं। मंगल की नेचुरल ऊर्जा वाले जो घर है ना बर्थ चार्ट में, वो है पहला, तीसरा और आठवां। अब पहले, तीसरे और आठवें घर में अगर मंगल के दुश्मन ग्रह, मंगल के बैरी ग्रह बैठ जाएंगे ना, तो अब ये जो मंगल हैं ये अपने आप ही कहीं पे भी बैठे होंगे, अब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि मंगल के बैरी ग्रह हैं बुध, मंगल के बैरी ग्रह हैं केतु। पहले, तीसरे, आठवें घर में अगर बुध या केतु बैठ जाएंगे ना, अब बर्थ चार्ट में मंगल जहां पर भी होंगे, ये आपको अच्छे रिजल्ट लेने ही नहीं देंगे। अब ये आपको अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल नहीं करने देंगे। बार बार कारण ऐसे बनते जाएंगे कि आप अकेले भी दौड़ेंगे ना तो भी रेस में सेकंड ही आएंगे। सूरज और शनि ये बर्थ चार्ट में एक साथ हो जाएं तो मंगल खराब। सूरज और बुध नॉर्मली इकट्ठे होते हैं तो मंगल अच्छा होता है। अब सूरज बुध जो हैं ये अलग अलग राशियों में चले जाएं, अलग अलग घरों में चले जाएं तो मंगल खराब। गुरु और शनि एक साथ हों तो मंगल खराब। मंगल के साथ केतु आ जाएं, मंगल के साथ बुध आ जाएं तो मंगल खराब। खुद मंगल जो है बर्थ चार्ट में चौथे घर में आ जाएं तो भी मंगल खराब। हालांकि आठवां घर मंगल की अपनी ऊर्जा का घर है, यहां पे खुद मंगल आ जाएं तो भी मंगल खराब। यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो मंगल को खराब कर रहे हैं। जो मैंने अभी इस वीडियो में अभी तक आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं ना, ये मेजॉरिटी कॉम्बिनेशंस हैं। इवन शुक्र चंद्र एक साथ हो जाए ना तो भी मंगल की ऊर्जा जो है बहुत हद तक कमजोर हो जाती है। तो मंगल की ऊर्जा जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको बर्थ चार्ट का आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता है कि हम अपने मंगल को कैसे देखें। मैंने 1, 3, 8 घर बताए, ये कॉम्बिनेशन बताए हैं। नॉर्मली बहुत लोग आप में से ये कॉम्बिनेशन खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी चेक नहीं कर सकते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपके मंगल आपकी फेवर में है कि नहीं है, तो आपको कुछ निशानियां बताता हूं। अगर आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं और आपके जीवन में लगातार मुश्किलें आती चली जा रही हैं ना, तो जान जाइए कि अब आपके मंगल खराब है। उसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें किस तरह की? करियर से रिलेटेड, ना काम सेटल हो पा रहा है, या काम से सही ढंग से पैसे नहीं आ पा रहे हैं, या आप जितने टैलेंटेड हैं जीवन में उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये मंगल के खराब होने की आपको निशानियां मिल रही हैं। भाइयों से संबंध खराब होना,
ये भी मंगल के खराब होने की एक अन्य निशानी होती है। बहुत लोग मेरे से कहते हैं हम तो अपने भाइयों के प्रति अच्छे हैं, हमारे भाई ही हमारे प्रति अच्छे नहीं हैं। ऐसा भी होना जो है ना, ये भी मंगल के खराब होने की निशानी होती है। यानी आपके बर्थ चार्ट का मंगल खराब है, उसी वजह से भाइयों से आपकी दिक्कत हो रही है। शादी ब्याह का लेट होना या शादी ब्याह का ना टिक पाना या घर में किसी भी बच्चे का, भाई बहन का अविवाहित होना, ये भी मंगल के खराब होने की निशानी है, क्योंकि घर में अब मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं। तो मंगल के खराब होने की निशानियां आपको अपने आसपास काफी ज्यादा मिल जाएंगी। इसके अलावा मसल्स में पेन रहना, ब्लड प्रेशर का बहुत सारा फ्लक्चुएट होना या ब्लड का कोई खून का कोई रोग रहना, ये भी मंगल के खराब होने की निशानी है। अब मंगल के खराब होने की ये निशानी जो है ना, ये एक एवरेज करियर के रूप में आपके सामने आने जा रही है। कुदरत एक ग्रह के खराब होने की हमें दाएं बाएं से कई तरह की निशानियां दे देती हैं। तो चलिए, ये तो एक छोटी सी चर्चा है कि मंगल खराब जो है किस तरह से होता है या निशानियों से खराब मंगल को पहचाना किस तरह से जाए। अब हम ये चर्चा करेंगे कि अगर मंगल खराब है तो किन चीज़ों से इसको सही किया जा सकता है। आपको खराब मंगल की निशानियां आ रही हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक 3 धातु का छल्ला जो है उसको अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लेना है। 3 धातु, सोना, चांदी और तांबा, बराबर मात्रा में इन तीनों धातुओं का एक छल्ला बनाइए। छल्ला कौन सा लेना है? ट्विस्टेड छल्ला। उस ट्विस्टेड छल्ले को आपने अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में सदा पहन के रखना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मंगल के जो दोस्त हैं ना, सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति, यानी सोना, चांदी और तांबा, हमने इन तीनों की धातुओं को लेके, यानी इनके तीनों दोस्तों को खुद के ऊपर इंस्टॉल किया ताकि मंगल जो है हमें अच्छे रिजल्ट दे सकें। ये एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इस रेमेडी से आज तक 99% रिजल्ट नहीं बल्कि 100% रिजल्ट ही आए हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि करियर की बाधा आ रही है, आपको लगता है कि मंगल की वजह से आ रही है, तो 3 धातु का बराबर मात्रा में लीजिए, 3 धातुओं को, उसका ट्विस्टेड छल्ला बनाइए, राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहन लीजिए। साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, मंगल खराब है, तो एक सिल्वर की पत्ती लीजिए, घर के मेन गेट में, दहलीज में उसको दबा दीजिए। ये भी इस मंगल को चंद्रमा की मदद से सही करने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। और हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ना, डेली पढ़ना, ये भी मंगल को सही करने का बहुत बढ़िया उपाय है। शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाइए, सिंदूर अर्पण करिए। बिलीव करिए, मंगल को सही करने का इससे सटीक उपाय हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चर्चा कि किस तरह से मंगल ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने से हम अपने जीवन में, अपने करियर में ऊंचाइयों को पा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।